सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं प्रीति फिर से स्वागत करती हूँ एक और नई वीडियो में। और वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ अभी शाम के 6 बजे से, क्योंकि आज दिन भर टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं अभी 6 बजे से वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। और यहाँ पे कर रही हूँ थोड़ी बहुत बुनाई। तो ये रहा मेरा कुछ डिज़ाइन इस प्रकार का। तो मैं आज स्वेटर के बारे में ही कुछ बता रही हूँ। तो जो है ये बुनाई, मैंने सोचा कि बुनाई वगैरह की बातें आपके साथ शेयर कर लूँ। तो मैं ये बुनाई करना मैंने स्टार्ट किया फिर 4th या 5th क्लास से। और उस टाइम पे मैं बनाती थी झाड़ू की तिलियों में। तो मुझे फंदे डालने भी नहीं आते थे उस टाइम पे, तो मम्मी फंदे डाल के दे देती थी और बाकी मैं बिल्कुल उसमें सीधी पट्टियाँ बनाती थी, क्योंकि उस टाइम पे मुझे कोई डिज़ाइन आता नहीं था। तो बिल्कुल सीधी पट्टी में बना लेती थी और इतनी लंबी पट्टियाँ बना लेती थी। तो बाकी वो पट्टी किसी काम तो आता नहीं था दोस्तों, सिर्फ वो पट्टी आता था। उसमें घंटी डालने के बाद गाय के गले में हम बांध लेते थे। चलो मुझे इतनी खुशी होती थी, मैंने गाय की पट्टी तो मैंने बना ली। तो उस टाइम पे मैंने 2-3 इतनी सारी पट्टियाँ बनाई। तो हमारे घर में जितनी भी गाय थी, छोटे जो होते गाय के छोटे छोटे बच्चे, तो उनके गले में मैं सबके गले में मैं ऐसे बांध देती थी। तो मुझे काफ़ी खुशी मिलती थी कि मैंने इतना कुछ बना लिया है। तो धीरे धीरे करके जो छतरी होती है, तो छतरी के अंदर कुछ सिलाई टाइप की होती है इतनी लंबी, तो उसको हम निकाल के उसका एक कोने में बढ़िया धार बना के, तो उसमें भी मैंने बुनाई किया हुआ है। तो उस टाइम पे तो मैं 6 से 7th क्लास में चली गई थी। तो क्योंकि मम्मी लोग हमें सिलाई देते नहीं थे, और इसलिए मैं इस ऐसी चीज़ों में उस टाइम तक मुझे हल्का फुल्का फंदा डालना भी आ गया था, तो मैं खुद ही बना लेती थी। तो उस टाइम पे मैंने सीखा सिंपल से मोजे बनाने सीखे जो हाफ वाले होते हैं। तो सिंपल से मोजे बनाए और थोड़े से कनपट्टी वगैरह बनाई जो सिंपल पट्टी होती है, तो वो वाले बनाए। और धीरे धीरे करके मैंने दस्ताने वगैरह बनाने सीखे, जो कि मुझे चाची ने सिखाया। तो धीरे धीरे करके अब घर वालों को लगा कि अब तो ये हल्का फुल्का बुनाई पूरी कर लेती, तो उन्होंने मुझे सिलाई भी दी दिया, क्योंकि मैं पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी बहुत बुनाई भी कर ही लेती थी उस टाइम से। तो मैं उस टाइम पे मैं बनाती थी। तो मैंने काफ़ी सारे दस्ताने बनाए थे, क्योंकि मैं शुरुआत में मैंने बहुत सारे दस्ताने बनाए अपने भाई बहनों के लिए, दोस्तों के लिए, जाड़ा क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता था, और मैं सबके लिए मैंने दस्ताने बनाए। तो मैं चोरी छिपे स्कूल में भी बनाती थी अपने दोस्तों के साथ मिलके। तो मैंने अपने दोस्तों को भी काफ़ी गिफ्ट दिए थे उस टाइम पे दस्ताने वगैरह। तो धीरे धीरे करके मैंने स्वेटर बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि हमारी मम्मी जो है पहले से ही बच्चों के स्वेटर बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन डालती थी। तो कुछ शौक़ मुझे वहाँ से लगा था। तो मम्मी बनाती थी बच्चों के लिए, और मतलब जो बिकाऊ होती थी, मम्मी बेचती बहुत ज़्यादा थी स्वेटर पहले से ही। तो मैंने भी बड़ों के स्वेटर बनाना स्टार्ट किया। तो उस टाइम पे मैंने काफ़ी जेंट्स स्वेटर बनाए, और काफ़ी अच्छे भी बनते थे, और मैं भी मतलब मेरे स्वेटर भी कुछ बिकने लग गए। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, कि मुझे लगा कि मैं कुछ अर्निंग कर रही हूँ वहाँ से। तो काफ़ी मैंने बहुत सारे स्वेटर बनाए, क्योंकि जब हमारे यहाँ 4 महीने का सीज़न होता है, तो 6 महीने हमारे यहाँ बद्रीनाथ धाम खुल जाते हैं, और 4 महीने हमारे यहाँ पे यहाँ पे है हेमकुंड साहिब जी। तो 4 महीने का सीज़न हमारे सामने भी खुल जाता है, और 6 महीने का ऊपर बद्रीनाथ में खुल जाता है। तो उस 4 महीनों में हमारा जो भी चीज़ हम जाड़ों भर में बनाते हैं, तो वो हमारा वहाँ पे बिक जाता है। तो हमने बहुत सारा स्वेटर हम 6 महीनों के अंदर, जाड़ों में हम जब घर पे होते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ हम अपना छोटे मोटे स्वेटर, टोपियाँ, मोजे, जितना कुछ हम हो सके हम बनाते हैं, और सीज़न के टाइम पे हम उसको बेच देते हैं। तो इस प्रकार से हमारी कुछ साइड से इनकम हो जाती है। बाकी जो घर के और चीज़ होता है वो तो अलग होता ही है। तो हमारे यहाँ पे मौका सिर्फ वही होता है कि 4 महीने के सीज़न में हम जितना कमा सकें, क्योंकि बाकी के 8 महीने हमारे यहाँ कुछ ऐसा साधन नहीं होता है कि हम कुछ और चीज़ों में हम कमा पाए। तो इसलिए मैं धीरे धीरे करके स्वेटर मैं काफ़ी बनाती थी। उसके बाद मेरी शादी हो गई। तो शादी करके मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे कुमाऊँ मंडल में। शादी की भी कुछ ऐसी कहानी है, कभी बताऊँगी। तो शादी मेरी कुमाऊँ मंडल में हो गई है, और मायका मेरा गढ़वाल मंडल में है। और जब मैं शादी करके यहाँ आ गई थी, तो यहाँ पे कुछ महीने मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि कुछ नया इलाका था मेरे लिए, कुछ समझ नहीं आता था क्या करूँ क्या। तो धीरे धीरे करके मैंने जब यहाँ पे मुझे 2-3 या 4 महीने हुए, तो यहाँ भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके बुनाई करना स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे नई जगह आ गई थी, और नई जगहों में कस्टमर मिलना भी मुश्किल होता है। तो धीरे धीरे करके 1 बनाए, 2 बनाए, तो लोगों ने कहा कि अच्छा बनाती है, अच्छा बनाती है। तो ऐसे करके मेरे पास थोड़ी बहुत डिमांड आने लगे। तो ऐसे ही करके मैं बनाते बनाते अब हो गए मुझे कम से कम 7-8 साल हो चुका है। और अब मैं लगातार यहाँ पे स्वेटर बनाती हूँ, चाहे गर्मी हो या जाड़ा हो, हमेशा मैं यहाँ पे स्वेटर बनाती हूँ। और हमारे गांव के पास में है नारायण आश्रम, तो वहाँ से भी मुझे डिमांड आता है, तो वहाँ के स्वेटर बना के भी मैं वहाँ पहुँचाती हूँ। और बाकी जब मैं धारचूला मार्केट में रहती हूँ, तो यहाँ भी मेरे डिमांड आते रहते हैं।
और यहाँ भी मैं स्वेटर लगातार बनाती रहती हूँ। तो ये भी मेरा डिमांड में ही आश्रम से आया हुआ है, तो आजकल मैं यहाँ पे बना रही हूँ। तो जब मैं पूजा वगैरह में हम लोग गाँव जाते हैं सितंबर या अक्टूबर के टाइम पे, तो उस टाइम पे मैं ये लेके जाऊँगी। तो वहाँ दे के फिर से वहाँ से थोड़ी बहुत धागा मैं लेके आती हूँ और उसको बनाकर मैं यहाँ पे रख देती हूँ, क्योंकि उसके बाद हम जाते हैं जाड़ों की छुट्टियों में जाते हैं। तो जाड़ों की छुट्टियों में मैं वो स्वेटर को फिर वहाँ पहुँचा के आती हूँ। मतलब जैसे जैसे मैं गाँव जाती हूँ तो वैसे वैसे मैं वहाँ से धागा लेके आती हूँ और यहाँ बनाती रहती हूँ। और साइड से यहाँ पे कभी थोड़ी बहुत सिलाई वगैरह का काम भी आता है तो वो भी कर लेती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आने के बाद मैंने थोड़ी बहुत सिलाई भी सीख ली थी। और अपने लिए तो हम खुद ही सिल लेते हैं, बाकी जब थोड़ी बहुत ले लेते हैं तो सिंपल वगैरह सूट हम सिल लेते हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया होगा, तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं प्रीति फिर से मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवी उत्तराखंड। और हाँ दोस्तों, तो आप लोग भी हमें सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि जैसे आप और यूट्यूबरों को सपोर्ट करते हैं तो आप लोग हमें भी सपोर्ट कीजिएगा। आपके सपोर्ट से ही हमारा भी हौसला बढ़ेगा और हम भी आगे बढ़ पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय देवी उत्तराखंड।